चलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। क्लास 12 फिजिक्स में चैप्टर 1 का यह क्वेश्चन है, अक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत तीव्रता ज्ञात करो। लॉन्ग क्वेश्चन के श्रेणी में से रखिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझे। इसका एक ठो चित्र बनाएंगे और उस चित्र को बढ़िया से समझ जाइएगा तो कैलकुलेशन है, उसके बाद थोड़ा सा कहानी फिनिश है। चित्र को समझना सबसे मेन है कि चित्र को अच्छा से कॉन्सेप्ट से समझ जाइए तो फिर इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं रहेगा, ठीक है। तो पहले तो हम ये समझेंगे कि अक्षीय स्थिति होता क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी विद्युत द्विध्रुव क्या होगा, और उसके बाद अगर तीव्रता का फॉर्मूला कैसे क्या होता है और कैसे ज्ञात करेंगे आपको समझा देते हैं। तो पहले तो हम इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाते हैं। ये रहा विद्युत द्विध्रुव। देखिए विद्युत द्विध्रुव में क्या होता है, आवेश का परिमाण तो समान रहता है लेकिन प्रकृति एक दूसरे का अपोजिट होता है। आवेश का परिमाण समान रहता है लेकिन प्रकृति एक दूसरे का अपोजिट होता है, तो ये कहलाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल, विद्युत द्विध्रुव। ये ए बी जो है ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ठीक है, जिसके लेंथ जो है लंबाई, इसको हम लोग प्रायः 2L से सूचित करते हैं, समझे। इसके मध्य में हमने एक बिंदु ले लिया और उस बिंदु का नाम हमने दिया O। मध्य में O कोई बिंदु लिया, अगर डिस्टर्ब होता है तो इधर बैठ जाओ, कैमरा से डिस्टर्ब अगर हो रहा है। हम तो वीडियो ही देख रहे हैं सर। अच्छा ठीक है, नहीं अगर दिक्कत होता है सब परेशान है तो इधर बैठ जाइए। ये ए बी क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसके मध्य में वो कोई बिंदु है। अगर इसी बिंदु के एलोंग में हम जाएंगे, इसी बिंदु के एलोंग में यानी इसी विद्युत इलेक्ट्रिक डाइपोल के एलोंग में अगर हम आगे बढ़ेंगे तो वो कहलाता है आपको अक्षीय स्थिति। अगर इसी में लंबवत जाएंगे तो उस होकर जाओगे, होश में नहीं रहते हो। अगर इसी में अगर लंबवत जाएंगे तो वो कहलाएगा निरक्षीय स्थिति। तो अक्षीय निरक्षीय जब पढ़ लोगे तब पढ़ाएंगे आप लोग किसी भी स्थिति। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कौन स्थिति, अक्षीय स्थिति में जो हम बिंदु लेंगे वह बिंदु इस द्विध्रुव के साथ यानी O बिंदु के साथ 0 डिग्री कोण बनाता है। अक्षीय स्थिति में जो बिंदु लेंगे वह बिंदु इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के साथ यानी O जो मध्य बिंदु है उसके साथ कितना कोण बनेगा, 0 डिग्री। इसी के लोग हम जब आगे बढ़ेंगे तो इसमें डॉट डॉट कर देते हैं, यहां आ जाए, कटने रहा है। ये बिंदु P हुआ, ठीक है। E2 लीजिएगा तो कट जाएगा। E2 लीजिएगा तो कट जाएगा। ये कट गया, E2 लीजिएगा तो कट जाएगा। E2 आगे लीजिएगा कट जाएगा। या और लीजिएगा E2 लीजिएगा। उसको चलो उसको बोलो, तुम लोग का फोटो पहले रिकॉर्ड होता है और क्वेश्चन बाद में रिकॉर्ड होता है। ये देखो तो यहाँ, हाँ ठीक है। चलो ये आपको P बिंदु हो गया। बैठो शांति से बैठो। ये अब कौन स्थिति हो गया, अक्षीय स्थिति। यही सब कारण जो होता है हमको बड़ा डिस्टर्ब कहा दिए, बैठो चुपचाप बैठोगे, मैं नहीं करो। इधर P बिंदु हुआ, ये कौन स्थिति हुआ। अब इसमें देखो अक्षीय स्थिति पर हमको निकालना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और तीव्रता को सूचित करते हैं क्या चीज से, पीछे जाओ बैठो। तीव्रता को सूचित करते हैं ई से, क्या चीज से, ई से। भोरे भोर चढ़ा लेता है, मुंह भी लोग धो करके तब चढ़ाता है, तो भोरे चढ़ा लिया है। देखो तीव्रता को ई से सूचित करते कहते लेमडा से, तो झंकर न से रही है। अच्छा तीव्रता जो होता है ना, तुम लोग लिखना नहीं है, आराम से समझो। ये पढ़ाया हुआ है, कल पढ़ाए थे, सॉरी परसों पढ़ाए थे या पढ़ाए थे। देखो ये तीव्रता को ई से सूचित करते हैं, किससे। अब देखो अगर धन आवेश रहेगा, धन आवेश तो तीव्रता बाहर होगा, ऋण आवेश रहेगा तो तीव्रता अंदर होगा। याद हो क्या है, धन आवेश है कि ऋण आवेश है। यहां देखो इसके कारण तीव्रता क्या होगा, बाहर होगा कि अंदर होगा, बताओ। बाहर होगा, यानी इसके कारण तीव्रता मान लेते हैं हम लोग E1, समझे। इसके कारण तीव्रता क्या मान लिए, E1, वो क्या हुआ बाहर की ओर।
धन आवेश रहेगा तीव्रता, ऋण आवेश रहेगा तीव्रता। यहाँ देखो ऋण आवेश है, धन आवेश है, इसका तीव्रता किधर होगा? इसमें किसी को आपत्ति है? क्या बोले? E1 E2 मान लिए, कुछ मान सकते हो, लेकिन प्राय E1 E2 मानते। तुम कुछ मानना चाहते हो? P1 P2 मानोगे? तीव्रता को E से सूचित करते हैं, P से लिखोगे। चलो चित्र बना लिया है। O से सुनो, O क्या है? मध्य बिंदु है। O से P की दूरी मान लेते हैं R है। कितनी है? R है। यहां से यहां तक दूरी कितनी है? अब ये डायग्राम फटाफट आप लोग ड्रॉ कर लो। ऐसे ही पढ़ाए हैं, इच्छा है तो बनाओ, नहीं इच्छा चुपचाप बैठो। बना लो फुर्ती से। उसको कर चलो। अस्थिर से बैठो है रे, आए हैं। स्टॉप कर सकते हो उसको जी। कैसा मोबाइल है, स्टॉप तो ना था। ये लिख लिया, चित्रों ने लिख पाया है। चलो बोले, चित्र बना लो जी। दस्ताना कहाँ बनता? दस्ताना 500 किलो पर दस्ताना जरूरत होता है। बोले हो गया ना? चित्र को अरे सुनो, अक्षीय स्थिति समझा? अक्षीय स्थिति समझा ना समझा? इस बिंदु के साथ हम आगे बढ़ेंगे और एंगल कितना होना चाहिए? 0 डिग्री, 180 डिग्री। 0 डिग्री का एंगल बने तो क्या हुआ? अक्षीय स्थिति। 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो निरक्षीय भी नहीं पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं? अक्षीय स्थिति। अब इस चित्र को देख करके हम लोग डील करेंगे। और तीव्रता ज्ञात करने का सूत्र आप लोग को बताए थे, E बराबर 1/4 पाई Q/r²। ठीक है, ये तो माइंड में रखना है। तीव्रता का Q क्या चाहिए? बिंदु आवेश है। क्या है? तीव्रता सदिश राशि है, अदिश राशि है? अदिश की सदिश। तुम क्या बोला अभी? नहीं, अदिश बोला था अभी। वो तो आदमी है ना, है तो बोलेगा तुम। तीव्रता जो है वो सदिश राशि है। क्या है? वो डायरेक्शन में डिपेंड करता है। सदिश राशि किस पर डिपेंड करता है? परिमाण के साथ साथ दिशा पर भी। परिमाण के साथ साथ हम कहेंगे 5 मीटर प्रति सेकेंड। तो बताओ इसमें डायरेक्शन क्या है? बताओ। 5 मीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से हम जा रहे हैं, दिशा क्या है? नहीं है, दिशा है नहीं है। लेकिन इसी में 5 मीटर प्रति सेकेंड का दिए पूरब जा रहे हैं, पश्चिम जा रहे हैं, उत्तर जा रहे हैं, दक्षिण जा रहे हैं। दिशा कैगो है? दिशा 10 है, 4 तुमको हो जाता है। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण और 4 कोना, ऊपर नीचे कौन गया? ठीक है, देखना पूछे न देखेगा तो जाएगा अंदर, गया ना? सबका माथा घड़घड़ा रहा है। ठीक है, काल सब जो है ऊपर से देखता रहता है कि आग वैसी मुँह से उठाओ इसको। 100 बार बोले हैं कि संगत खराब मत पकड़ो, लेकिन हम जाएंगे संगत खराबे में। सिगरेट मत पियो, लेकिन हम पीबे करेंगे। ठीक है, हाँ तो ठंडी हम देखिए समझा सके चाहिए। तोर बाप तो हम नहीं चाहिए रे। तोर बाप जब नहीं समझा सकलो, हम समझा बिगड़ न गया। जिसका छोड़िए, जिसका पिताजी ने समझा सकता है उसको गुरुजी भी नहीं समझा सकता है। उसको समझा सकता है सीधा सीधी अंदर जाएगा, अपने भोगेगा, अपने समझ में आ जाएगा। 100 दिन बोले हैं संगत खराब मत पकड़िए, लेकिन हम पकड़वे करेंगे। संगत खराब होने पर तुम गलत नहीं हो रहेगा, है न कर, समझी बात को। संगत खराब होने पर तुम गलत नहीं भी रहेगा। फंसेगा कौन? हम कि तुम? पैसा तुम्हारा पप्पा जाएगा, हमरा जाएगा। जमीन बेच के आज तुमको छुड़ाना पड़ जाए तो उस जमीन को खरीद पाएगा तुम? लगता है तुमको? है चिट्ठा जो बिक गया वो कभी ना सकता है।
एक बात दिमाग में रखो, तो तुम अगर फुटानी करोगे तो किसका लोगे? हम तो सिर्फ समझा सकते हैं, लेकिन तुमको ये होता है कि हमारे बाबू तो 10 बीघा कमा के रखले छे, जब तक हम बेचबे न सबटा तो फिर हमरा लोग भीख मंगा कहते को ना। तू तो भीख मंगा माने के चक्कर में छी, तो तोरा माथा पे तो लिखल छो आई एम दरिद्र, ठीक है? तो ओकरा हम कखनो रिच पर्सन में कन्वर्ट नहीं कर सके। हाँ, जकर दिन दुनिया नीक है वाला छै, ओकरा देखी ना, ओकरा कुछो ला जो है कहे हमरा फुर्सत नहीं छो, कोनो कोनो बहाना लगे। लेकिन जकर दिन दुनिया गड़बड़ छै, कतो मारे तो पहुंच जेतो, लागे नौ तले रे ए तो तोरो जरूरी रे, जा ना बुझब अपने के कष्ट भोगते हैं। सब चीज बात, कष्ट कौन भोगेगा? आप मान लीजिए गाड़ी चलाते हैं, सुनिए बात को ध्यान से, एक्सीडेंट हो जाइएगा, टांग पर छिलक जाएगा, इलाज में ठीक होगा, लेकिन दर्द के भोगेगा? वही बात है। नहीं मानो मेरा बात, हम बकलेले हैं, तुम तो बुधियार जन्म ले लिया है, तो तुम बुधियार हो तो बकलेल का बात कभी नहीं सुनो। लेकिन जब लगेगा सट्टा पिछवाड़ा में, तब देखना कहेगा वो सर जो कहे थे वही ठीक था। अरे अपना में रहो ना मस्त, काहे दुनिया में जो अल्टर फल्टर आदमी है उसके चक्कर में पड़े हो। जाओगे रोज डे आप केमिकल डे मनाने, हाँ तो जाओगे जीएम करने, तुम्हारा मम्मी पापा रोज डे खोलते हैं रे, उधर चलो, तुम्हारा माता मारेंगे। हम लोग के माता पिता ये सब बात जानते थे, रोज डे या फ्लावर्स डे या चॉकलेट डे, बोलो हक दे मुद्दे, हाँ बोलिए ना, अरे बोलिए सही से बताइए। नहीं, लेकिन ये सब जितना भी है सब तो क्या जानते हो, लेके भागने वाला डे कुछ नहीं है। वो प्यार इस मोहब्बत में वो हवसी डे है, हवस डे है ये चीज। चलो यो भोग जाएंगे। पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई कीजिए और आपको सही मार्गदर्शन मिलेगा, दिशा मिलेगा, पोजीशन मिलेगा, इज्जत मिलेगा। बाकी कोनो काम करेगा बस अपने पता चलेगा, ठीक है? अब हम बोले इसके बारे में, मूड खराब करके रख देते हो। एक अब बताओ, 2 दिन के लिए पटना गए थे तो कंड करके रख गया अपना। अच्छा बताओ, अभी जो लगेगा 1-1.5 लाख का झटका लग गया उसको, क्या जाएगा माइनस में? छोड़ा ना, लिखो माना कि ये भी एक विद्युत ध्रुव है, लिखो अरे लिखो माना कि ये भी एक विद्युत ध्रुव है। अरे पारनाथ पढ़ो तो घर जाओ, अंदर में बैठ कर टिटी टिटी नहीं करो। माना कि ए भी एक विद्युत ध्रुव है, लत कुछ चार, माना तुम लोग बैठे रहो, तुम लोग ठंडा लगा बैठो। माना कि ए भी एक विद्युत ध्रुव है, इलेक्ट्रिक डायपोल है, लिखे जिसके मध्य में ओ कोई बिंदु है जिसके मध्य में वो कोई बिंदु है। ध्यान समझना तुम लोग, तुम्हारे दोस्त 3 ठो हो सकते हैं और कोई दोस्त नहीं। तुम्हारा दोस्त वो नहीं है, वो तुमको हरदम चाहेगा फंसाने के लिए। तुम्हारा दोस्त भी ये नहीं है, तुम्हारा दोस्त मम्मी है, पापा है। सुनी न फंसबी तो वो जमीन बेच के तो आने छोड़े, तो पहले समझी बात। माता ना हो संग में जातो, वो अब जमीन बचवावे ले, ठीक है? वो फंस गए तय जतो न चाहते भागिए जाए, ठीक है? तुम्हारे मम्मी पापा और गुरु यही सोचते हैं तुम्हारा भला, एक अच्छा जाओ, अच्छा पोजीशन पर जाओ, लेकिन तुम्हारा माथा में यार करिया कुत्ता पेशाब कर दिया है। चलो हरसंखा, माना कि ये भी एक विद्युत ध्रुव है जिसके मध्य में वो कोई बिंदु है, लिखे जिसके मध्य में कोई बिंदु है, लिख दिए। जिससे आर दूरी पर पी एक बिंदु है, देखो है कि नहीं, ठीक है? जिससे आर दूरी पर पी एक बिंदु है, जिससे आर दूरी पर पी एक बिंदु है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहां लिख दी है, क्या निकालना है वो कहना पड़ेगा ना जी, नहीं तो पता चलेगा विद्युत बल निकाल रहे हैं।
जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। कोनो आदमी देखते हैं माता पिता गरीब है, उसका बाल बच्चा पूरा मेहनत करके जगह पहुंचा, ठीक है। कोनो देखते हैं बाप माँ खूब बढ़िया से अमीर है और उसका बेटा घसक गया। घसकल जैसे करेगा, चिलम पिएगा, गजा पिएगा, चरसी जैसे करेगा। वो दिन जब खराब है और किसी की बातों ने सुनेगा, उसको कोई समझावेगा ना तो उसी को समझा देगा वो, क्योंकि दिन तो यहाँ पर लिखल है कि तू तो नियम है ना, आज अगर तुम अमीर हो तो कल जरूर बनबे तो करेगा, क्योंकि तुमको तो वो कष्ट थोड़े पता है कि मेरे पापा इतना कष्ट से पैसा कमाए हैं। तू देखा रे बाप रे हमारे घर में तो सब चीज है। यही है, दुर्गति तो शुरू होवे करेगा। अध्याय तो किसी किसी का ऐसा भी होता है कि नहीं हमारे पापा मेहनत करके ऐसा किया, हमको ऐसा नहीं करना। चलो अरे क्या है, मारेंगे सब। क्या लिखा, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करने लिख दिया। अच्छा अब लिखिएगा माइनस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर, अरे पैराग्राफ चेंज कर लिखो ना तो खत्म लड़का। माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर, उधर से बैठिएगा, उधर से ऐसे बैठिए, कैमरा डोल जाएगा। माइनस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत तीव्रता लिखे। माइनस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत तीव्रता। जान तो घोड़ाता अपना, जब बैठ के कुछ करिए नहीं तो जाओ। देखो तीव्रता का फॉर्मूला भी जस्ट लिखे हैं 1/4 क्यू आर स्क्वायर। तो माइनस क्यू आवेश कारण लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, देखो E1 बराबर E1 1/4 पाई, लेकिन चिन्ह माइनस नहीं देंगे, उसका डायरेक्शन देंगे। देखो ये ऋण आवेश है ना, इसका तीव्रता हो गया अंदर की ओर, ये धन आवेश हो तो बाहर की ओर, बात समझे। तो इसके कारण तीव्रता कौन है, तो E2 होगा, E2 होगा, E1 नहीं होगा, E2 होगा। E2 बराबर, पहले E2 निकल गया, देखो कितना नरेल है। E2 बराबर 1/4 पाई क्यू बटे, नहीं दूरी देखो यहां से यहां तक की दूरी कितनी, साफे सब नशेरिए आया है यहां से यहां तक की दूरी R। ये देखो O है मध्य में, ये भी L और ये भी 2L को 2 भाग बटेगा जी। यहां से यहां तक की दूरी L जो है इसमें जुड़ जाएगा, तो क्या होगा R प्लस L का, नहीं समझ में आया बात, फिर समझो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आवेश कितना Q, अरे परिमाण देखिए, नेचर बाद में देखिएगा, Q अब बटा दूरी कितना, तो यहां से यहां तक दूरी कितना, यहां तक R हुआ, ये दूरी कितना L, R प्लस L का। अब नेगेटिव चार्ज क्या कहता है कि इसका दिशा किधर है, दिशा है P से B की ओर, तो बगल में लिख दो P से B की ओर, P से B की ओर मैंने एलोंग, ये लिख दिए। समझे नहीं समझे, फिर समझा दें, फिर समझा देंगे। निगेटिव चार्ज है, पूछो कर चलो, है नहीं करो। निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज है क्या करता, वही तो कर रहे हैं। निगेटिव चार्ज है तो तीव्रता बाहर की ओर होगा, अंदर की ओर होगा, अंदर की ओर होगा। तीव्रता फॉर्मूला क्या देखो 1/4 पाई क्यू बाय क्यू, आवेश रहेगा तो क्यू बार स्क्वायर। यहाँ आवेश का परिमाण क्यू है, नेचर क्या है निगेटिव, निगेटिव नेचर क्या शो करेगा, तीव्रता अंदर की ओर होगा बाहर की ओर, अब प्लस रहेगा तो इसका दिशा होगा P से, निगेटिव के लिए P से, अब पॉजिटिव के लिए B से, बात समझ में आया। इसके कारण तीव्रता निकाल लिए, अब इसके कारण निकाल लो और दोनों को जोड़ देना, समझा। अब लिखिए ये तो हो गया माइनस क्यों कारण, कुछ नारियल सब यहाँ माइनस का चिन्ह दे देगा, घसकल सब जो है कुछ मतलब उसको दिमाग में ये रहता है क्या कि ये जो है स्केलर क्वांटिटी है,
स्केलर ना ये वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन डिपेंड करता है, बात समझा। लेकिन कुछ को जो है माथा तो शून्य रहता है, वो कहेगा यहाँ माइनस दीजिए सर, है यहाँ माइनस नहीं दे सकते हैं, माइनस नहीं दे सकते। वेक्टर में डायरेक्शन दिया जाता है। निगेटिव शो क्या करेगा, निगेटिव शो पॉजिटिव, निगेटिव क्या शो करता है, तीव्रता अंदर की ओर रहा है, पॉजिटिव क्या कर रहा है, बाहर की ओर। चुकुर बुकुर मत कीजिए, बगल से जाना चाहिए ना तो इस होकर मत आइए। चलिए उधर से है, कौन बगल है ये, इधर आके उधर जाकर बैठो ना, साफे कहाँ से आया है तुम लोग, समझे ना। हाँ सुनो, माइनस क्यू हो गया। अब आ जाओ प्लस क्यू कारण, प्लस क्यू, देखो प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के पी बिंदु पर, प्लस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर, माथा माथा में बात की नहीं आता है, जब भी परसिस्टेंट, प्लस क्यू आवेश कारण पी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत तीव्रता, प्लस क्यू आवेश कारण पी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत तीव्रता, ठीक है। E2 बराबर क्या लिखेगा, अरे सॉरी E1 बराबर सर। अरे थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हो गया, हमको प्लस क्यू पहले लेके तोड़ना था। इसके तीव्रता होगा E1 बराबर घसकल जैसे हो गया ना जी, E1 E2 मानना था। अरे कोई बात ना, उससे कोई मैटर नहीं है, अरे कुछ हो सकता है, तो टेंशन मत लिया करो। E1 बराबर फॉर्मूला बोलो, 1 बाय क्यू बटे उसका कर चलो, यहां से यहां की दूरी बोलो, यहां से यहां तक दूरी, एक मथे काम नहीं करता है। तुमको हम आज मौजा सुनाएंगे तब तुम यहां से यहां तक की दूरी, ये L घटेगा। अरे ये O से P की दूरी कितनी है, R, O से B की दूरी, तो B से P की दूरी क्या होगा, ये L में माइनस होगा, R माइनस L का, इसका दिशा किधर है, B से P की ओर। मेन में इंस्टाग्राम है, साइड से पढ़ाई नहीं होता है, मेन साइड, मेन है इंस्टाग्राम, साइड है पढ़ाई, लिखो। जाएगा जोरा में, टेंशन नहीं लो, लिख लिया नहीं यहाँ तक। अच्छा E1 और E2 तो निकल गया, हमको समझा सकते हो कि E1 बड़ा होगा कि E2 बड़ा होगा, अंदाजी मत बोलो, कारण समझाओ। वो बोल रहा है E2 बड़ा है, तुम बोलो E1 कैसे बड़ा है, बटे में क्या है, कम है। इसके तुलना देखो, इसमें R प्लस L का होल स्क्वायर ज्यादा है बटे में, इसका देखो R माइनस L का होल स्क्वायर कम है बटे में कम है तो ज्यादा मान, बटे में ज्यादा है तो कम मान। तो जब बात विपक्षी के बाद ध्यान में मत रखो, विपक्षी देखा क्या कह रहा था, ये बड़ा है ये छोटा है, अपना कॉमन सेंस लगाओ, जिसके बटे में ज्यादा उसका मान कम। तो इसके बटे में देखो क्या है, R प्लस L का होल स्क्वायर है, इसके बटे में क्या है, इसके बटे में कम मान है, इसके बटे में, तो कौन मान अधिक हुआ, E1 के E2, E1 तो लिख दो, चूंकि E1 ग्रेटर देन E2, चूंकि E1 ग्रेटर देन E2, चूंकि E1 जो है E2 से क्या है, बड़ा है, समझे बात। अच्छा तथा बड़ा तो है, तथा एक दूसरे के विपरीत है, यो है बात, लिखो तथा। अरे E1 E2 से बड़ा है, तथा एक दूसरे के विपरीत है, तथा एक दूसरे के विपरीत है, विपरीत है कि नहीं, कि सेम डायरेक्शन में है।
चित्र तो मिटा दिया, अब क्या देखेगा, अपना कॉपी में देखो। एक दूसरे के विपरीत है, इसलिए परिणामी तीव्रता, इसलिए परिणामी तीव्रता E बराबर, अगर विपरीत रहे तो बड़ा तीव्रता में छोटा तीव्रता वाला को घटा दो। तो बड़ा तीव्रता कौन है? E1 घटा E2, परिणामी तीव्रता हो गया। लिख दिए। E1 का मान है ये, E2 का मान है ये, दोनों को घटाओ। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q कॉमन है ना रे, ऐसा करते हैं Q/4 पाई एप्सिलॉन कॉमन ले लेते हैं। इसमें से जो घटाओगे तो Q/4 पाई एप्सिलॉन कॉमन हुआ, क्या बचेगा इसके पास? 1/r माइनस एल का घटा 1/, घटाना जी, चलो लिख लो। यहां तक कोई आपत्ति है तो बोलो। अरे कोई आपत्ति हो है तुम लोग को? E बराबर Q/4 पाई, इसका एलसीएम ले लीजिए इसका। इसको इससे गुना करो, R प्लस एल का घटा में, सुनो रे, तुम लोग जो है अपना माथा घर पर लगाया करो। A प्लस बी का होल स्क्वायर हुआ, A प्लस बी का घटा में A माइनस बी का होल स्क्वायर होता है 4AB। सुना था कई योग ने सुना था? सुनबे न क्या था? पढ़ता था ही नहीं, सुनेगा कौन चीज? A के सुना था? तू सुना, तू ही तो पढ़ने में तेज है। A प्लस बी का होल स्क्वायर घटा A माइनस बी का, ये फॉर्मूला था 4AB। क्या होता है? अगर यही यहाँ पर जोड़ रहता तब होता 2 कोष्ट में A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तब क्या था? 2 कोष्ट में A स्क्वायर प्लस, अभी क्या होगा? 4AB होगा। और इसको भी तोड़िएगा ना तो देखो R स्क्वायर प्लस 2RL और प्लस में L स्क्वायर होगा A प्लस बी होल स्क्वायर से। अरे R प्लस L का अगर होल स्क्वायर तोड़ोगे तो क्या आएगा बताओ? R स्क्वायर प्लस 2RL प्लस L स्क्वायर, और R माइनस L का होल स्क्वायर तोड़ोगे तो क्या आएगा? R स्क्वायर माइनस 2RL प्लस L स्क्वायर। इसमें से इसको घटाओगे, मारेंगे ना, घटा जोड़ घटा कटा, 2 2 4 RL हुआ, यही न बोले 4AB। A है ना R, B है ना L, तो माथा लगाइएगा तब ना तो झूठों का टेंशन लीजिएगा। माथा क्यों भगवान ऊपर दिया? ज्यादा सोचने के लिए। लेकिन तुम लोग सोचते हो, रास्ता खराब चीज सोचते हो। रास्ता सही सोचोगे तब ना सही जगह पहुंचोगे। तो यहां पर हो गया 4RL स्क्वायर, दोनों का भूल जाइए, भूल गए? R प्लस L को R माइनस L से जब गुना कीजिएगा, R स्क्वायर माइनस, तब भूला हुआ चीज को याद कर दीजिए। कभी भूला कभी याद किया, तो एक बार भूले तो ऐसा हुआ, याद आया पावर 2 दे दीजिए। ठीक है, लिख लो, लिख लो। इसको मिटा देते हैं, इसको तो समझाने के लिए हम लिखे थे। माइंड में सेट कर लिया तुम लोग, आगे लिखे जी। आए अच्छा, यही सब मिटा दिए। सुनो, E बराबर 1/4 पाई Q गुना में 2L गुना में 2R लिखे। 4RL जो था उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। इस ऐसे लिखने के पीछे भी कारण है, ऐसे नहीं लिखे हैं, घसक नहीं गए हैं कि ऐसे लिख दिए। Q गुना 2L होता है P, जिसे हम लोग विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं।
पी बराबर क्यू गुना 12 सुना था? सुनते तो सब चीज हो लेकिन दिमाग में कुछ और रहता है। अब इसको मिटा दिए। सुनो, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा क्यू गुना 12 क्या बोले? पी गुना 12, क्यू गुना 12 पी गुना बटे में आर स्क्वायर घटा होल स्क्वायर। हम लोग जो है मिनिमाइज किसको करते हैं? एल को कि आर को? अरे एल और आर में चित्र देखिए कि एल और आर में कौन बड़ा है किससे? देखिए आर बड़ा है एल के तुलना में, तो यहां पर हम लिखेंगे पड़ोसी में डर, क्योंकि एल वेरी वेरी लेस टू, और ये जो बहुत छोटा है वो नगण्य राशि हो गया, उसकी गणना हम लोग उसको करते बाय बाय। ठीक है, इसको हम लोग बाय कर दे देंगे। बाय बाय कर दिए, एल जब हट जाएगा तो बचेगा कौन? आर स्क्वायर का स्क्वायर क्या होगा? आर का पावर 4, यानी ई बड़ा 1/4 पाई 2p बटे आर स्क्वायर का स्क्वायर, आर के पावर 4। एक आर कट सकता है तो क्या लिखोगे? 1/4 पाई 2p बाय आर के पावर p। आर क्यूब नहीं बोलोगे, आर के पावर क्यू होता है, आर क्यूब। ठीक है, और इसका डायरेक्शन किधर होगा जानते हो? ऋण आवेश से, क्योंकि E1 जो है E1 किधर है बताइए? नहीं समझ में? चित्र देखिए ना, हो आप लोग ऐसे हमको देखते लगता कभी उन देखे हैं। ये देखिए निगेटिव चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज था, मिडिल बिंदु ये O है, यहाँ पी लिए थे। अब इसका कारण तीव्रता क्या माने थे? अंदर इसका तीव्रता हुआ, मान लो E1 है, इसका बाहर है, सपोज दैट E2 बड़ा इसमें होगा, E1 छोटा होगा, तो बड़ा में छोटा घटाओगे तो इसी डायरेक्शन होगा, तो तीव्रता होगा ऋण आवेश से, परिणामी तीव्रता दिशा होगा निगेटिव से, यानी तो निगेटिव से। लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, लिख लो 1/4 पाई 2p बाय, यहाँ तो लिखा नहीं लिखा है, लिखो तुम्हारे लिए स्पेशल फोन करेंगे, लिखोगे यहाँ तो लिखा, लिख दो यह मान अक्षीय स्थिति में, यह मान अक्षीय स्थिति में अक्षीय विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण, किसके कारण हुआ? विद्युत द्विध्रुव के कारण, इलेक्ट्रिक डायपोल जिसे कहते हो, विद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विद्युत तीव्रता के लिए आवश्यक है। ठीक है, अब बताओ इसमें किसी को दिक्कत है तो बोल दो, कोई समस्या है तो अभी इलाज कर देते हैं। किसको समस्या है जी? तुमको है जी? किसी की समस्या नहीं है? इस पर एक सवाल देखिए, आप लोग को बताते हैं, ध्यान से समझिएगा। लड़का सुनिए, गर्मी आ गया, वाह वेरी गुड। इधर देखो, एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, ध्यान से समझिएगा। अरे समझो ना रे, मथा और तुम्हारा सही है बोले। ये ए है और ये बी है, इसके मध्य में ओ कोई बिंदु है, इससे उसो का आओगे, उसो का आओ, अरे उसो का आओ ना जी। कैसा लड़का था? हाँ बकलोल है, ये करेगा कौन? ए बिंदु है, इस पर आवेश है, सुनिए इधर देखो,
ए बिंदु पर आवेश कितना है, इधर जाइए ना, रिक्शा कर दें। ए बिंदु पर आवेश है -3.2 गुना 10 के पावर -19 कूलम। बी बिंदु पर आवेश है 3.2 गुना 10 के पावर -19 कूलम। समझना, पहले समझो। और इसका लंबाई जो है वह है 1 एंगस्ट्रम। कितना है, समझे बात। इसके मध्य बिंदु से मान लो कितना दूरी पर ले लेते हैं, cm दूरी पर अक्षीय स्थिति में विद्युत तीव्रता ज्ञात करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। क्या है चांस तुम लोग को बन जाएगा? तुम लोग धरती पर तो बोझा है। चित्र बना सकते हो? चित्र बना लो, हम बना देते हैं। अब नहीं बनेगा तो हमको बनाना नहीं पड़ेगा। छापिए पहले, चित्र बनाइए। आए यहाँ पर है, आपको दिखाई नहीं देता है? ये लिखो ना, साइड में नहीं पढ़ा तुम्हारा, पढ़ दो। तो घर पर आराम करना चाहिए था, यहाँ आराम करने ना जब हम आपको बर्दाश्त नहीं कर सकते कि चुपचाप बैठने दे देंगे। घर पर आराम कीजिए, आवश्यकता कहाँ है पढ़ने का। पढ़ाई लिखाई जरूरी नहीं है। पढ़ाई लिखाई क्यों लोग करता है कि हमको हार्ड वर्क बोरा नहीं उठाना पड़े, समझे बात। लेकिन आप लोग के लिए कोई दिक्कत नहीं, मजबूत है, बोरा भी आप उठा सकते हैं, इसलिए टेंशन नहीं है। पढ़ाई लिखाई कमजोर बच्चा के लिए, जिसका शरीर कमजोर है। मजबूत बच्चा के लिए पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं है, अंडरस्टैंड। हाँ, वो बोरा उठाइए आराम से, अच्छा काम भी मिल जाएगा। मान लीजिए आप पैसा भी अच्छा है, एक ट्रक खाली करोगे 1000 टका लोग, करना ही पड़ेगा। तुमसे जब कलम का काम नहीं होगा तो कुदारे काम नहीं, कौन से कलम कौन से कुदार। तो दुनिया में तो कलम ने चलाओगे, कुदाल चलाओ। बेलचा पकड़ेगा, अपनों रहेगा, परिवारों वाला रहेगा, परिवारों सब रहेगा, बाल बच्चा भी रहेगा, बालू उठाएगा, उधर तसला में भरेगा, दोनों सब बाले बच्चे। हाँ, देखा नहीं है क्या? देखा है ना। तब चलिए, चित्र बन गया। सुनो ध्यान से, गप नहीं, आप चित्र पा जाओ। हमको निकालना अक्षीय स्थिति में तीव्रता, और अक्षीय स्थिति में तीव्रता निकालने फॉर्मूला तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बार क्यू। ये अभी जस्ट बताया फॉर्मूला, 1/4 पाई एप्सिलॉन 2p बाय p। मालूम है, p को बोलते हैं हम लोग विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या बोलते हैं? और उसकी दिशा होता है निगेटिव से, जिसे हम लोग डिनोट करते हैं p से। 5 मिनट रुको, तुम लोग डिस्टर्ब करने आ रहे हो। 5 मिनट गपशप करो। यहाँ सी ए बिंदु देते, क्योंकि पी यहाँ आ गया ना। पी क्या चीज है? इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, विद्युत द्विध्रुव। बोला करो एनडीए। पी बराबर फॉर्मूला होता है क्यू गुना 12। क्या होता है? पी बराबर क्यू गुना। क्यू क्या चीज होता है वो जानो। क्यू होता है आवेश का परिमाण। आवेश का, तो आवेश का परिमाण दोनों बराबर है कि नहीं है? जल्दी बताइए। प्रकृति अपोजिट है, दिशा विशा मानो न बोलिए। परिमाण बराबर है, प्रकृति क्या है? अपोजिट। एक निगेटिव दूसरा, तो परिमाण तो बराबर है। तो क्यू की जगह तुम क्या लिखोगे? 3.2 गुना 10 के पावर -19 कूलम। छोटा बाद में सब मामला सेट कर लेंगे। और 12 क्या चीज है? 12 होता है दोनों आवेश के बीच की लंबाई, यानी 12 ये है 1 एंगस्ट्रम। 12 क्या है? 1 एंगस्ट्रम कितना होता है? 10 के पावर माइनस। इसे गुना जब कर दीजिएगा, कुछ बच्चा 2 गुना लिखेगा, कहेगा 12 सर है ना, 2 गुना 10 का माइनस। नहीं पुतला, 12 है 1 एंगस्ट्रम। 12 ही है 1 एंगस्ट्रम। कितना होता है? 10 के पावर -10। तो P बराबर क्या हो गया? 3.2 गुना 10 के पावर -19 में -10 जोड़ो, माइनस कूलम मीटर। ये P निकल गया। छापो ना, पता नहीं दिया है अपना बनाने, तो देख के छापो। हाँ क्या
नाम चेंज कर दिया, अभी चेंज कर दिया ना, तुम नहीं चेंज करो, तुम ये लिखो। ऐसे समझा रहे थे, पी यहाँ लिखे थे ना, इधर देखो पी लिखे थे इसलिए चेंज कर दिए। अब पी मत लिखो, हम समझा रहे हैं। पी है इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसे ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या चीज लेते हैं, आवेश का परिमाण और द्विध्रुव की लंबाई। लिख लिया कि मथो में आया? एक होता लिखना, एक होता मथा में आया। तुम लिखा है सिर्फ, तुम लिखा है ना, हम जान रहे हैं। अगर तुम समझ जाता तो फॉर्मूला लगा करके बनाइयो लेता, लेकिन अकल के हुए अंधे, नाम नयन सुख, मिटा दे इसका। चलिए हमको निकालना है ई, क्या निकालना है? ई। और ई का फॉर्मूला याद रखना है अक्षीय के लिए 2p बाय, ओके। और सवाल कभी भी SI सिस्टम में बनता है, सवाल कभी भी, ये बात मत हम सेट कर दीजिएगा। मतलब लंबाई की मात्रा मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, विद्युत धारा का एम्पियर, ये सब मतलब है ना। अच्छा बताओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है? 9 गुना 10 के पावर, ठीक, अकल सही है, गुना 2। अब पी का मान कितना है बताओ? कितना? 3.2 गुना 10⁻29। बोलो सेमी नहीं है रे, कूलम मीटर है, देखते हो सेंटीमीटर का रहा हो। नीचे में दूरी है 3 सेंटीमीटर, क्या है दूरी? सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे 3 गुना 10⁻2, 3 गुना, तो 3 गुना 10 के पावर -2 आपका पावर 3। क्यों बहन जी? चलिए छापिए इसको। मथा दोहराइए, मथा सही डायरेक्शन दोहराइए। इन्हें मथा दौड़ रहा है, लेकिन चल जाएंगे हम बस स्टैंड। बस स्टैंड में क्या है सर? बस स्टैंड में क्या है क्लास के बाद तुमको बताएंगे। बस स्टैंड में उसको पकड़ा है रे, कहाँ रे? सही रास्ता, सही रास्ता पकड़ो। अरे सुनिए, पढ़ाई के बाद वो सब डिस्कस, डोंट डिस्कस ये। पढ़ाई करते हो क्यों कहते हैं संगत सिनेमा सिगरेट सुरा सुंदर इस बच करो, 100 बार बोलते हैं, लेकिन हमारे इतना कहने के बावजूद भी तुम लोग जो है भर रहा है लोग करवे करेगा। इसका मतलब क्या है? मथा घसक गया, मथे घसक गया और कुछ और नहीं। टाइम जो है उस टाइम का सदुपयोग नहीं करोगे ना, बहुत रोगे, बहुत मार खाओगे, यो बात है। 9 जो 10 के घात से फ्री है उसको एक जगह करो, 9 गुना 2 3.2 बटे, अच्छा -29 में 9 जोड़ दो, -19, हाँ घसकल में बोली, इसी घसकल से कारण गलती हो जाता। 3 के क्यों 27, 3 दूनी 6 -6 हुआ। है देखो 9 तिया 27, 32 तिया 96, 32 सॉरी 32 दूना 64। देखो तिया हमको नजर आ रहा है, 32 दूना 64 यानी 6.4/3। ये -6 को ऊपर ले जाओ तो 10 के पावर -20 + 6, 6.4 में 3 डिवाइड करो तो जी कितना आता है? मोबाइल है अन्ना कितना है? 1.2, देखो लड़का सही है, 2.13, 10 के पावर -14 न्यूटन प्रति कूलम। और इसकी दिशा किधर होगा? निगेटिव से, अक्षीय स्थिति में तीव्रता दिशा होता है निगेटिव से। ये डायरेक्शनल लगा दो तो लोग कहेगा पढ़ा लिखा घर से आते हो, ठीक है।
आज के लिए बस इतना ही। मिलिए कल नए अंदाज में फिर मिलेंगे। जय हिंद जय भारत।